नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। आज हम बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई 3-4 बड़ी खबरें दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम बता दें कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा कि क्या इंडिया जो गठबंधन आपका बना है उसका कन्वेनर आपको बनाया जाएगा, क्योंकि मुंबई में यह बैठक होने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुराना ही आलाप रखा है और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें कोई शौक नहीं है पद को लेने का, ये जो निर्णय होगा वो गठबंधन करेगी। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित तौर पर पहले जितना आशान्वित थे, पहले जितना बोल्ड नजर आते थे, वो कर्नाटक की बैठक के बाद उतने बोल्ड क्यों नहीं आते हैं, ये चर्चा आम लोग की हुई है। लेकिन चलिए सबसे पहले दिखाते हैं, जब पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो गठबंधन की बैठक होने वाली है उस बैठक में निर्णय होगा। लेकिन सबसे बड़ा उन्होंने सम्राट चौधरी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के उस बयान की निंदा की है कि उन्हें मालूम नहीं है कि वो 1947 की आजादी की जगह 1977 की आजादी की बात कर रहे हैं, जिससे उनको उनकी जानकारी कितनी कम है इस बात का पता लगता है। देखिए क्या कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर कल जा रहे हैं सर, कन्वेनर वगैरह पर भी कुछ चर्चा होगी, विचार करिएगा। चर्चा है कि आपसे नहीं, हमको कुछ नहीं बनना है। हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें। हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, वो सब बात नहीं है। हम लोग तो सबको एकजुट करें। सर एक सवाल है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि देश की आज़ादी जो 1947 में हुई उसे वो नहीं मानते हैं। 1977 में देश को आज़ादी मिली है, असली आज़ादी मिली है। असली आज़ादी देश को 1977 में मिली है, जेपी आंदोलन के बाद। ये बोल रहा है सम्राट चौधरी ने कहा 1947 में आज़ादी मिली, उसे वो नहीं मानते हैं। तो ये तो सीधे सीधी जिसको हमको तो नहीं मालूम है, उन लोगों के किसी बात पर हम ध्यान ही नहीं देते हैं। अब आज़ादी कब हुआ ही मालूम नहीं है, और जिसको आज़ादी की बात के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब वो कितना इलीगल है। इसलिए छोड़िए ना उन सब चीजों का, उसका कोई वैल्यू। मुख्यमंत्री के बाद बात आती है उप मुख्यमंत्री की। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इंडिया गठबंधन में जो बैठक होने वाली है मुंबई में शामिल होने जा रहे हैं। उनसे भी ये सवाल पूछा गया, 2 सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो पूरे बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है। पहला सवाल, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाएगा, क्योंकि चर्चा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। पद के दावेदार होने के नाते कन्वेनर बनाया जाना उनका हक है, प्राथमिकता होनी चाहिए, जो बिहार की जनता चाहती है। लेकिन क्या वहां ये होगा या नहीं, क्योंकि सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अपने कड़े तेवर में आने के बाद लोगों के बीच ज्यादा छाया है, चर्चा में है। इसीलिए निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के कन्वेनर बनाए जाने के बाद चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी के बयान की निंदा की है कि उन्होंने कहा कि 1947 में ही आजादी हुई थी और इन्हें शायद जानकारी नहीं। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता सेनानियों के मान का मर्दन कर रहे हैं सम्राट चौधरी। और आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे सब लोग मनाता है, 15 अगस्त को पहले लोग झंडा फहराता था। सर इधर कौन सी बात है, बकवास वाली बातें, इधर की बात उधर, मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते। लोगों को कंफ्यूज करना होता है और कहीं ना कहीं से इतिहास को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इन लोगों का कोई मायने नहीं रखता, कौन क्या कहता है नहीं कहता है, इससे कोई किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई सुनेगा भी तो हंसेगा। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि चिराग पासवान, जो लोजपा रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष और आरोप लगाते रहे हैं। आज उन्हें चेतावनी तक दे डाली है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में हिम्मत है तो बिहार के किसी भी क्षेत्र से वो चुनाव लड़कर दिखा दें, क्योंकि वो उनके सामने होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में अब उनको सीट नहीं मिल रही है, लोग नहीं चाह रहे हैं, तो वो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीधा कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विचारधारा है वो बदल गया है। इसलिए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 40 में से 39 सीट जीती थी, इस बार 40 का 40 सीट एनडीए जीतेगी, उसने दावा किया। देखिए चिराग पासवान क्या कहते हैं। अपने आप को एक भ्रम में रखने का सोच रखें तो अलग बात है, पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अगल बगल के जितने राज्य हैं, कम से कम वहाँ के लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से देश का भला तो नहीं हो सकता।
और जिन मुख्यमंत्री को बिहार की जनता नकार चुकी हो उनको देश की जनता क्यों स्वीकार करेगी, जिनकी स्वीकार्यता अपने ही प्रदेश में नहीं है। अगर अपने प्रदेश में है भाई तो हम खुली चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो मुख्यमंत्री जी बिहार की किसी भी सीट से चुनाव लड़ें, लड़कर दिखाएं और जीत कर दिखाएं। क्यों भैया दूसरे राज्यों में जाकर सीट तलाशने का ये प्रयास कर रहे हैं? इसी डर से ना, क्योंकि बिहार से ये चुनाव नहीं जीत सकते भाई। इनके विधायक नहीं बिहार से चुनाव जीत पाते। क्या हुआ था उपचुनाव में, क्यों नहीं जीत गए? क्या हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में, क्यों आधे से ज़्यादा प्रत्याशी इनके चुनाव हार गए? तो जब इनके विधायक यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते, ये खुद बिहार से चुनाव नहीं जीत सकते, अगर जीत सकते हैं तो भाई घोषणा करें और आए खुले मैदान पर, अपने आप साफ हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। वहीं हम बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के बेनीपुर के विधायक डॉक्टर विनय चौधरी ने सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि जाति जनगणना का विरोध करते हुए वो सामंतवादी सोच का प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद उन्हें यह नहीं मालूम कि किस तरह नीतीश कुमार हर वर्ग हर जाति के लोगों के लिए है। सीधा विनय चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना का लगातार विरोध कर रही है, हाईकोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। निश्चित तौर पर यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में नहीं है। देखिए क्या कहते हैं विनय चौधरी, जो कि बेनीपुर के विधायक हैं। देश में के हक से नहीं चाहे। दोसर बात, एखन 14 अगस्त के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपन कार्यकर्ता सबके संबोधित करके कहलखिन कि दरभंगा को मैंने एम्स बना दिया। अब बदलाव कि दरभंगा में एम्स बनल है, क्यों गोटा नहीं देखलो दरभंगा में एम्स बनल है? आज देश के प्रधानमंत्री एते बड़का झूठ बजे छे कि हम दरभंगा में एम्स बना दिया। अहाँ अलाउ कर जांच करते ना, हम इनको परमिशन दिए हुआ हूँ जाति आधारित गणना कराने के लिए। तो ये स्थिति भाजपा के, वहां के गरीब के मजाक ले में रूप में लइए, आगे रियल में गरीब के जानकारी भेजे जाए तहन वो आधार पर योजना बनते। कौन हक से योजना बनते हुए? कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर, गुरुजी ओपी राय। 25 वर्षों से दरभंगा में लगातार छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं 12th के क्षेत्र में सफलता हासिल कराने वाला एकमात्र संस्थान।